ओम शांति। हम ब्राह्मण बच्चों का पहला पाठ है साक्षी दृष्टा और अंतिम पाठ भी है साक्षी दृष्टा। ये साक्षी स्थिति कब मिलेगी? वो कौन सी स्टेज है? वो आत्मा को कब प्राप्त होता है? निर्वाण धाम में जब हम रहते हैं बाप के साथ कंबाइंड रूप में, माना हम साक्षी स्थिति को प्राप्त कर लिया है। अब हमें ये कैसे पता चले कि हम निर्वाण धाम में हैं? निर्वाण माना जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, वहाँ रहकर जो भी हम संकल्प करते हैं उसको निर्वाणी कहा जाता है, या फिर निर्संकल्प, निर्विकल्प संकल्प भी कहा जाता है। वो आत्मा जब अपना पात्र को समाप्त करता है, जब वो निर्वाण धाम में रहता है, वहाँ रहकर, जिसको मरजीवा कहते हैं बाबा, तो निर्वाण धाम में जीते जी जो जीता रहता है, वहाँ से रहकर जब आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड रूप में रहकर जो भी संकल्प करती है उसको निर्वाणी कहा जाता है। और ये पात्र एक सीमित समय तक रहता है, जिसको ये काल कहा जाता है। और यहाँ पर आत्मा के साथ परमात्मा भी रहते हैं, इसलिए कालों का काल महाकाल हूँ मैं, बाबा अपने लिए कहते हैं। और जब पात्र उसका समाप्त हो जाता है, तब वो अव्यक्त हो जाता है और पूरा जीवन, जिसको संगम युगी समय कहा जाता है, वो पूरा जीवन साक्षी स्थिति में रहने से उसी का ही स्वरूप उसको सामने दिखाई देता है। वही स्वरूप है ज्योतिर्स्वरूप। आत्मा अपना ही स्वरूप साक्षी होकर देखती रहती है। यहाँ से पाठ प्रारंभ होता है। यहाँ से सूक्ष्म अध्ययन बाबा प्रारंभ करते हैं। और जब अध्ययन मतलब उस आत्मा का पढ़ाई समाप्त हो जाता है, उस निर्वाण धाम या मुक्ति धाम जो कहते हैं, वहाँ वो अव्यक्त हो जाता है। और जब वो अव्यक्त हो जाता है, जो वो निरंतर अपने सामने ज्योतिर्स्वरूप को देखता रहता है ना, जिसको हम शिव स्वरूप भी कहते हैं, वो भी उसके साथ साथ अव्यक्त हो जाता है। माना उसका पात्र वहाँ समाप्त। इसी को ही कहते हैं शिव मृत्यु। और यहाँ पर उसका साक्षी दृष्टा का जो स्थिति है, उसके साथ साथ वो भी समाप्त हो जाता है। यज्ञ में सबसे पहले साकार वाणी से ज्ञान परमात्मा ने प्रारंभ किया था। और जब पढ़ाई साकार वाणी का समाप्त हुआ, माना पंच तत्वों के शरीर के आधार से जब पढ़ाई समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। वहाँ अव्यक्त वाणी के द्वारा हम सब ब्राह्मण बच्चे अपना पढ़ाई प्रारंभ किया। सो साकार वाणी से हम अव्यक्त वाणी पर आए। फिर 2018 के बाद
वो अव्यक्त वाणी भी रुक गया। हम सबको पता है कि एक महावाक्यों में ये भी एक महावाक्य है बाबा जो बहुत बार कहा है, अगर आप सबको मेरे से प्यार है तो मेरे समान बन के दिखाना, माना बाप समान बनो। क्योंकि ऐसा एक समय आएगा कि बाप सिर्फ उन बच्चों को ही मिलेंगे जो बच्चे मेरे समान होते हैं। तो जब हम ब्राह्मण बच्चे बाप समान हो जाते हैं, बाबा साकार दुनिया में आने की ज़रूरत भी नहीं होती है, या फिर कोई शरीर का मदद लेकर अव्यक्त वाणी भी बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि आत्मा निर्वाण धाम में जो चली जाती है, निराकार रूप में जब वो रहना प्रारंभ करती है, शुरू करती है, तब उस आत्मा को जो ज्ञान मिलता है, जो सूक्ष्म ज्ञान वो देना शुरू करती है आत्मा, माना परमात्मा उस आत्मा के द्वारा सूक्ष्म ज्ञान देते हैं जिसका कोई आधार नहीं चाहिए। निराधार स्थिति में आत्मा परमात्मा कंबाइंड रूप में रहते हैं। उस धाम में जो रहकर, माना निर्वाण धाम में जब आत्मा परमात्मा कंबाइंड रूप लाइट माइट रूप में रहते हैं, तब कुछ भी आधार नहीं चाहिए उस ज्ञान को हर आत्मा तक पहुंचाने के लिए। जैसे कि बीज धरती के अंदर होता है, वहाँ उसे एक गुप्त पालना चलती रहती है और वहीं पर हर बीज को भी ज्ञान धारण करवाते रहेंगे। माना अव्यक्त वतन में जब ज्ञान प्रारंभ हो जाता है आत्मा को, वहाँ वो जो भी संकल्प वो करती है, संपूर्ण आत्मकुल, संपूर्ण आत्मलोक उस संकल्प को सुनती रहती है। इसी को ही कहते हैं, इस संकल्प को ही कहते हैं, या इस वाणी को ही कहते हैं निर्वाणी। माना जब आत्मा निराकार रूप में रहती है, वहाँ जो वाणी वो चलाती है वो है निर्वाणी। आत्मा पहले सुनती है, जो युगल आत्मा होती है, जो मेरु आत्मा होती है, जो महाकाली स्वरूप का आत्मा होती है, सबसे पहले वाणी उसको मिलता है और डायरेक्ट आत्माओं को अनुभव होता है, एक अनोखा अनुभव।